नमस्कार दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि जो मकर संक्रांति आने वाली है, इसका जो पुण्य काल है वह कब स्वीकार किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, वह अपने ध्रुव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, संक्रमण करते हैं। जब यह एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा गया है। अर्थात जो ग्रह धनु में पहले विराजमान था और उसके बाद मकर में जब वो जाएगा उसे संक्रांति कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो संक्रांति है उसके 3 भाग किए गए हैं, जो 15 मुहूर्ति, 30 मुहूर्ति और 45 मुहूर्ति, और इन्हीं के हिसाब से जो उनका फल है वह भी अलग अलग विख्यान में आता है। जब जो संक्रांति है वह 15 मुहूर्ति होती है तो आने वाली वस्तुओं के जो भाव है उनमें तेजी आती है। दोस्तों, आज हम जो मकर संक्रांति है वह कब मनाई जाएगी, क्योंकि लोगों में इसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, क्योंकि जो 14/1/2024 को रात्रि 2:43 पर जो सूर्य है वह मकर राशि में प्रवेश करेगा, और इसी कारण जो पुण्य काल है वह 15 जनवरी 2024 में स्वीकार किया गया है। क्योंकि जो संक्रांति होती है उसका जो पुण्य काल है वह 32 घड़ी का स्वीकार किया गया है। इसमें जो 16 घड़ी संक्रांति लगने से पहले और 16 घड़ी संक्रांति लगने के बाद जो पुण्य काल है वह स्वीकार किया जाता है। पुण्य काल में हम गंगा आदि जो नदियां हैं उनमें स्नान करें, भगवान के नाम का जप करें और नारायण सूर्य नारायण की आराधना करें, या जो गरीबों को दान है वह दिया जाता है। इसमें हमने यह कब करना है, क्योंकि जो रात्रि के 2:43 पर प्रारंभ होगा, मकर में सूर्य का प्रवेश होगा, और इसी कारण यह यदि हम पहली 16 घड़ी लेते हैं तो सांझ का समय होने के कारण रात्रि में दान आदि करना थोड़ा कठिन होता है, और इसलिए जो शास्त्रों ने कहा है कि इसका जो पुण्य काल है वह 32 के 32 घड़ी आपने 15 जो जनवरी है उसमें स्वीकार करने हैं। इसलिए जो इस बार संक्रांति मकर संक्रांति का पुण्य काल है, जिसे हम माघी कहते हैं, उसका पुण्य काल 15 तारीख को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि सूर्य 15 तारीख को जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो पुण्य काल है वह मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने के बाद स्वीकार किया जाएगा। तो जो हमने संक्रांति में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करें और फिर भगवान की आराधना करें, सूर्य नारायण का जप करें। यदि संभव है तो आप किसी पवित्र नदी पर, भले ही आप जमुना जी में, गंगा जी में, अथवा अन्य जो नर्मदा आदि नदियां हैं जो आपके पास आती हैं, जिनके आप समीप निवास करते हैं, ऐसी नदियों में सबसे पहले स्नान करें। सबसे उत्तम जो माघी का स्नान है वह गंगा में स्वीकार किया गया है, और फिर जो पुण्य तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र आदि, हरिक्षेत्र आदि, उनमें आप स्नान करें, और उसके बाद जितना संभव हो आप दान करें, जिसमें अन्न दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आप गरीबों को, संतों को, साधुओं को अथवा ब्राह्मणों को दान दें, और इससे आपका आने वाला जो वर्ष है वह उज्जवल होगा, और जो मास है वह आपको उन्नति को देने वाला होगा। दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो माह की संक्रांति है उसमें चावल और मूंग की जो खिचड़ी है, चावल और जो मूंग की खिचड़ी है उसका ज्यादा महत्व है। चावल और मूंग की जो खिचड़ी है उसका महत्व ज्यादा कहा गया है। यदि हम
मकर संक्रांति के दिन चावल और मूंग की जो खिचड़ी है इसका दान करते हैं तो आने वाला जो जीवन है उसमें हमें खुशियां आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपने किन किन वस्तुओं का पालन करना है। सबसे पहले जो हम दान करते हैं उसमें जो अभ्यागत को दान दिया जाता है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणः तेसे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान देश काल और सुपात्र को देख करके दिया जाता है वह उत्तम दान कहा गया है। यदि आप किसी साधु को, ब्राह्मण को अथवा किसी जो भिखारी आपके द्वार पर आया है उसको दान करते हैं तो अवश्य ही आपका आने वाला जो जीवन है वह आनंदमय होगा। दोस्तों, यदि दान कुपात्र को दिया जाए तो वह दोषकारी सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले जो आपने नियम अपनाना है कि जो मकर संक्रांति के दिन आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे वहां से खाली निराश ना करें, अर्थात कुछ ना कुछ उसे अवश्य डालें। भले ही आपने चावल और मूंग की खिचड़ी डालनी है या फिर तिल आदि का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए वह सुख और आनंद को देने वाला होगा। लेकिन यदि आपके दरवाजे से जो भिक्षा लेने के लिए आया है निराश होकर के वापस जाता है तो निश्चय ही आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। दोस्तों, उसके बाद आता है आप क्रोध ना करें। जो मकर संक्रांति है, यदि उस रात्रि में आपका मन शांत रहेगा तो आने वाला जो मास है उसमें भी आप शांति से अपने कार्य की सिद्धि करेंगे। तीसरा आता है बड़ों का आशीर्वाद लेना। जो आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, चाचा एवं ताऊ जो आयु में वृद्धे हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा एवं पूजा करने से, आज्ञा का पालन करने से आपको 4 वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जो अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। जो हमारे अभिवादन के योग्य हैं उनका आशीर्वाद लेने से आयु की, विद्या की, यश की एवं जो बल है उसकी हमें वृद्धि होती है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लें और जितना हो सके आप किसी मंदिर में जा करके वहां पर दीप प्रज्वलित करें, जो पूजा है वह करें, अथवा वहां पर भगवान नारायण, सूर्य नारायण के स्तोत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें तो आने वाला जो मास है वह आपके लिए सुखकारी होगा। क्या ना करें, आप जो मकर संक्रांति है उसमें आपने क्या नहीं करना। सबसे पहले जो आलस्य है उसको त्यागना होगा। यदि आप आलस्य करते हैं, सुबह स्नान नहीं करते अथवा जो कार्य है उसको डिले करते हैं, देरी से करते हैं, जो दीर्घ सूत्री बन जाते हैं तो आपका आने वाला जो मास है वह आपके लिए कष्टकारी होगा। दूसरा आता है किसी को कटु वचन ना बोले, क्रोध ना करें। यदि आप क्रोध करते हैं, किसी को कटु वचन बोलते हैं तो यह माघ की जो संक्रांति है, जो मकर संक्रांति है, आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगी और पूरा मास आपके लिए हानि को देने वाला होगा। और उसके बाद आता है जो झाड़ू है वह सूर्य उदय होते ही अपने घर की जो साफ सफाई है वह रखे, गंद न डाले। यदि आप अपने कमरे में अथवा अपने घर में गंदगी फैलाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक होगा। और उसके बाद आता है कि आप भगवान की मंदिर में जाकर के निंदा ना करें। जो वेद सूत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, अथवा कोई आपके सामने पूजा पाठ करता है, यदि आप उसकी निंदा करते हैं तो अवश्य ही आप पाप के भागी बनते हैं, जिसके कारण आने वाला जो समय है वह आपके लिए कष्टकारी सिद्ध होगा। इसलिए दोस्तों, जो मकर संक्रांति है वह 15 तारीख 2024 जनवरी में मनाई जाएगी और इसका पुण्य काल 15 तारीख को सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम के सूर्य अस्त तक स्वीकार किया गया है। इसलिए आपने 14 जनवरी को जो संक्रांति है वह भले ही 1 मार्च 14 जनवरी को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो पुण्य काल है वह अगले दिन स्वीकार किया गया। जो मकर संक्रांति है
इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट astrokrishnakumar.live पर जाकर के इसका विस्तार जान सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, ऐसे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको वहां पर प्राप्त होगा। नमस्कार, धन्यवाद।